अच्छा जी, 3 टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नंबर 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और नंबर 3 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सबसे पहले एक्सपेंसेस का वर्ड जैसे आप समझ सकते हैं कि खर्चा कोई भी जो है उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक्सपेंसेस मीन्स द एक्सपायर्ड कॉस्ट incurred फॉर अर्निंग रेवेन्यू ऑफ अ सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है जो कि हम इनकर करते हैं, यानी ऐसी कॉस्ट जिसको हम लगाते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है, फॉर अर्निंग रेवेन्यू ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जो भी हम एक्सपायर्ड कॉस्ट जो है वो सर्व कर रहे हैं, उस एक्सपायर्ड कॉस्ट को हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपायर्ड कॉस्ट क्या है? यानी कि एक्सपेंस के अंदर जो हमने पैसा लगाया वो हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है जी। वो कैसे? जैसे मिसाल ले लें कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स की पेमेंट की, सैलरीज दी, तो जो हमने पैसा लगाया वो एक्सपायर्ड कॉस्ट बन गया, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, इसके लिए ऑल्टरनेट एक और जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। ये बहुत आसान है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज हम हमारी इस्तेमाल हुई हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के दौरान, ठीक है जी, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितनी भी हमारी कॉस्ट अगर हमने की हैं, जो हमारी कॉस्ट हुई हैं गुड्स और सर्विसेज के हवाले से, ठीक है। जैसे गुड्स की कॉस्ट क्या हो सकती है कि हमने जो है कोई रॉ मटेरियल वगैरह परचेज़ किया है, ये गुड्स के ऊपर कॉस्ट है। और सर्विसेज की कॉस्ट क्या है कि जो हमने लेबर वगैरह यूज़ की है, ये सर्विसेज की कॉस्ट है हमारी, ठीक है। सिंपल जो है वो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं ये दो कैटेगरीज हैं एक्सपेंसेस की, और इसको हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हम उन एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं जो कि डायरेक्टली हमारी परचेज ऑफ गुड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो परचेज ऑफ गुड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेट है, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट है, ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट से मुराद है कि जब हम पोर्ट वगैरह से गुड्स को लेते हैं या किसी से गुड्स को परचेज़ करते हैं और अपने जो वेयर हाउस तक लेके जाते हैं बिज़नेस के, ठीक है, बिज़नेस पॉइंट तक जब हम उसको लेके जाते हैं, यानी परचेज़ के बाद हम गुड्स को लेके जा रहे हैं अपने बिज़नेस पे, तो उस दौरान में उनकी इंश्योरेंस जो होती है उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। कि वहाँ से परचेज़ से हम अपने बिज़नेस पे जो चीज़ गुड्स ला रहे हैं उनकी इंश्योरेंस की जो कॉस्ट हम पे करते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। कैरेज है, ठीक है जी। उसके बाद वेजेस हमेशा हम डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे लेते हैं, ठीक है। इसको हम इसलिए लेते हैं वेजेस को कि ये थोड़ा सा अकाउंट्स और बिज़नेस के अंदर ये अंडरस्टूड लिया जाता है कि वेजेस जो हैं ये कोई परचेज़ जब हुई है तो तब कोई उसको उठाने में या उसको लोड करने में जो लेबर इस्तेमाल हुई है उसको वेज पे की गई है। इस वजह से वेजेस को हमेशा हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डालते हैं। कस्टम ड्यूटी हमेशा हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं। पोर्ट ड्यूटी हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। ऑक्टोराइड ड्यूटी जो है वो भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो नहीं हैं, बाकी दीगर जितने भी तमाम एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देने हमने, ठीक है जी। यानी कि ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनका कोई रिलेशन नहीं होता परचेज ऑफ गुड्स के साथ। मिसाल क्या है? रेंट ऑफ बिल्डिंग, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज़, ठीक है जी, प्रिंटिंग चार्जेस, उसके बाद डेप्रिसिएशन, लीगल चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, और भी बहुत से होते हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चंद एक मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। ये हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेंसेस जो हैं ये कुछ डायरेक्ट में आते हैं और दीगर सारे के सारे जो है इनडायरेक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है जी।